बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यत्हुर्न फ़इज़ा तطहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, गुज़श्ता मरतबा हमारी गुफ्तगू चली थी जनाबत के बारे में, गुस्ल फ़र्ज होने के बारे में। तो जैसे कहा गया था कि मनी का निकलना, उससे चाहे किसी को छूने से मनी निकल जावे, या हाथ से मनी निकाल दे, या ख्वाब में निकल जावे, या सोहबत करके निकाले, या कोई और धंधा उल्टा करके गुस्ल फर्ज होगा। उसके कुछ अहकाम बयान किए थे। आज गुफ्तगू करनी है हैज़ के बारे में। हैज़ अरबी जबान में कहते हैं बहने को। लिक्विड जो चीज़ बहती है उसको हैज़ कहते हैं। अब अजीब मामला ये है कि ये काम औरतों का है और जानना हमको है? उसके मसले हमको ज़्यादा मालूम करने कर पड़ेंगे। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हैज़ का तज़किरा किया। कितना पाकीज़ा मज़हब होगा हमारा। क्लीननेस के साथ इसका ताल्लुक है। मंथली जो खून आता है, याद रखो, औरत की शर्मगाह से आगे के हिस्से से जो खून निकलता है वो 3 तरह का होता है। औरत के आगे के हिस्से से जो खून निकलता है वो 3 तरह का होता है। एक को हैज़ कहते हैं, एक को निफास कहते हैं, और एक को इस्तिहाजा कहते हैं। हैज़ बालिग लड़की, 9 साल या 9 साल से ऊपर की लड़की, और 55 से कम की औरत, 55 से 55 से कम की औरत, उसको आगे के हिस्से जो खून निकलता है वो अगर बगैर बीमारी के या बगैर किसी बच्चे की विलादत के जो खून आएगा उसको हैज़ कहेंगे, जिसको उसका MC भी कहते हैं, लोग मंथली कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर उसका तज़किरा किया कि यसअलूनका अनिल महीज़, वो लोग आपसे पूछते हैं हैज़ के बारे में। कुल हुवा अज़ा, आप कह दो कि वो तो गंदगी है, तकलीफ देने वाली चीज है। फ़ातज़िलुन निसाअ फिल महीद, लिहाजा तुम औरतों से हालत हैज़ में दूर रहा करो। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, और तुम उनसे करीब मत होना। अब करीब होना 2 तरह का है। तो बदन से करीब होना, उसके हाथ का खाना, उसके साथ सोना, बैठना, उठना, सब काम, ये मुराद नहीं है। सोहबत करना, जिमा करना, कहा कि उनसे सोहबत मत करो हत्ता यतहुरना, यहां तक कि वो पाक हो जाए। जब पाक हो जाएगी तो फिर कोई हरज नहीं है। तो ये हैज का मसला। अब सवाल ये है कि हैज की शुरुआत कहां से हुई? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक बाब बांधा, बाबुल कैफ कान बदउल हैज, हैज की शुरुआत कैसे हुई थी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 2 बातें नकल की है। एक बात तो ये नकल की कि बनी इसराइल के ऊपर सबसे पहले हैज उनकी औरतों को आया, और ये कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का है। लेकिन ज्यादा पक्की बात यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो लड़कियां थी वहीं से हैज शुरू हुआ है। दाना खा लिया औरत ने, तो औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने ये काम डाल दिया। और दूसरी एक बात यह है
कि भाई बच्चा पैदा करना काम किसका है? औरत का है। तो औरत को ही हैज आएगा, इसलिए जिस औरत को हैज आना बंद हो जाता है उसको औलाद होना बंद। जब तक हैज आना बाकी वहां तक औलाद का होने का इम्कान बाकी, और हैज आना नहीं वहां बच्चा होना नहीं। खैर, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक रिवायत नकल की। हजरत कासिम बिन मोहम्मद फरमाते हैं, हजरत कासिम जो हैं हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु के पोते हैं। वो फरमाते कि माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को मैंने फरमाते हुए सुना। वो फरमाती थी कि हम लोग हज के लिए निकले थे हुजूर के साथ, मकाम शरीफ के ऊपर पहुंचे मक्का से करीब। तो हजरत आयशा फरमाते कि मुझे हैज शुरू हो गया, मंथली शुरू हो गई। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो मैं रो रही थी। जाहिर बात है कि सब हज करेंगे, इनका हज रह जाएगा। तो माँ आयशा फरमाती है कि मैं रो रही थी। हुजूर ने फरमाया माँ लकी, तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है? अनफिस्ती, क्या तुझे हैज आए? अल्लाह के नबी ने समझ लिया होगा, एहसास हो गया होगा इसका। तो पूछा कि तुझे हैज आए? तो कहा मुझे हैज आए। तो हुजूर ने फरमाया इन्ना हादा अम्रुन कतबहुल्लाहु अला बनाती आदम, वही अल्लाह ताला ने आदम की लड़कियों पर लिख दिया है, कर दिया है लाजिम। लिहाजा जो हाजी करे वो करती रहना, सिर्फ तवाफ नहीं करने का है, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगी, ये है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों की तरफ से गाय की कुर्बानी की थी। ये आगे का हिस्सा है, लेकिन इतना है कि यहाँ पर हुजूर ने फरमाया कि आदम की बेटियों के ऊपर ये मुकर्रर कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु, माँ आयशा ये फरमाती है कि बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने ये हैज चालू कर दिया, तो ये दो बातें अलग अलग हो गई। तो इन दोनों बातों को हम कैसे फिट कर सकते हैं कि दोनों बातें सही हो? तो अल्लामा आइनी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इस तरह से हो सकता है कि बनी इसराइल की औरतों के ऊपर अल्लाह ताला ने सजा देने के लिए हैज बंद कर दिया था। देखो, जब औरतों को हैज आता है ना तो ऐसा बोलती है कि तो तुम लोगों को आता तो पता चलता, ऐसा बोलती है वो औरत, क्योंकि तकलीफ होती है। लेकिन अगर न हो तो उसमें ज्यादा तकलीफ है, न हो तो ज्यादा तकलीफ है। इसलिए कि हैज में जो खून निकलता है वो साफ खून नहीं होता है, वो गंदा खून होता है, गंदा खून होता है। तो जाहिर बात है वो निकलेगा नहीं तो फिर पेट फूल जाएगा और बॉडी ये हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है उसकी वजह से, जिसको रेगुलर खून नहीं आता। तो बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने बतौर सजा के खून, हैज का खून बंद कर दिया था उनकी औरतों के ऊपर। अब जाहिर बात है हैज बंद हो जाएगा तो औलाद भी कहां पर होगी। हाँ, तो उसके बाद एक मुद्दत गुजर गई, अल्लाह ताला ने उन पर रहम खाया और फिर दोबारा हैज का सिलसिला उनके लिए जारी किया। वो मकसद यही था कि अल्लाह ताला ने हजरत इंसान की नस्ल को चलाना था, और नस्ल चलने के लिए हैज का होना ज़रूरी है, ताकि वो ग़िज़ा बनेगी बच्चे की, जो माँ के पेट में होता है तो उसका ग़िज़ा वो नाली के ज़रिए जहाँ से हैज आता है खून, वह उसको ग़िज़ा दी जाती है। खैर, तो एक लंबी ये बात है। अब हैज के बारे में एक रिवायत कि ये आयत जो है वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा क्यों नाजिल हुई, कुछ बात मैंने पहले अर्ज कर दी थी। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यहूद, हुजूर का ये इरशाद है कि जब किसी औरत को हैज आता था तो लम युआकिलूहा वलम युजामिऊहा, their ladies when they become in monthly, their husband do not eat with them, उनके साथ खाते नहीं थे। हाँ, they make the bed separately in Jewish, in monthly time they do separate in a different bed,
lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. So the companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam asked to Prophet, what we do when Jewish do separate them, what we will do? Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayat. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. They ask you about the monthly period, about the period. You say قُلْ هُوَ أَذًى. It is ये गंदगी है, it is dirty, unclean, गंदी चीज है. It is the problem and make trouble. قُلْ هُوَ أَذًى. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ. Be aware from the ladies in this period. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. And do not do sohbah. Hatta yatuna, until they become a clean. So, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Isna'u kulla shay." Isna'u kulla shay. You can do everything with these ladies who has a monthly. Illa nikah. Except intercourse, relationship. Everything you can do. Kissing, pushing, anything what we between the husband and wife, the relation you can understand. فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودِ. This news reached to Jewish. They said always he do against us. قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. What we do, he do against us. So Usayd ibn Huzayr radiyallahu ta'ala anhu and Ubbad bin Bashir radiyallahu ta'ala came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulallah, innal yahuda taqulu kaza kaza afala nujami'uhun. They said, O Prophet, ये यहूदी ऐसी बात कर रहे हैं कि always he go against us. If they send separate, we start to do everything. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. The face of Prophet صلى الله عليه وسلم changed, got angry. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجدنا عليهما. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए. فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Those two people returned from Prophet sallallahu alaihi wasallam to their house, and suddenly someone came with gift of milk to Prophet sallallahu alaihi wasallam. What they thought, Prophet is not happy with us because his face was changed. So they went back, and suddenly they faced one person who had the gift of Prophet sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह के नबी के लिए कोई हदिया लेकर दूध लेकर आया. अब देखो यहाँ अखलाक सीखने की बात है. देखा यहाँ we can learn the manner. They told Prophet is not happy with us, and they went back. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا. Prophet sallallahu alaihi wasallam called them. They came and he feeded them the milk. हुजूर ने उनको दूध पिलाया. वो लोग खुश हो गए, समझ गए कि हुजूर नाराज नहीं है. हम लोग, हमसे अगर कोई नाराज हो, चाय चूल्हे बाहर में चाहिए मत साले को. If anyone is get angry, we do not care. Oh, but Prophet, it is the reason. Every prophet had did the shepherd work. Bakriya charana. Shepherd work. Why? But the shepherd collect his goats, especially goat. बकरियां जो होती है वो एक जगह रहती नहीं, कहीं इधर कहीं भागी उधर भागी. But shepherd collect. All prophet did this life. Why? It is the training. If his ummati go and be alone, Prophet will gather, bring him gather. So in this hadith we can understand what happened.
Prophet sallallahu alaihi wasallam changed his face because it is haram. In the condition of hairs and monthly, we do not enter truth. We don't enter our private path. Why haram? It is haram. Finish. And there are different words and different action we can use it. So अब बात चल रही है कि हैज नापाकी की हालत होती है औरत की, कितने दिन है हैज की मुद्दत, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है. इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह said it had no limit, not for minimum, not for maximum, he said, because Quran said yas'alunaka anil mahid qul waza fatazilun nisa fil mahid. Quran did not emphasize the limit of this period, but Imam Shafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifa all said it has a limit. Hanafiya said the minimum is 3 days and maximum 10 days. It is MC, monthly. And nifas, the bleed come after the baby born, the maximum 40 days. Not the minimum is no limit, because some ladies are very weak and 1 day or half day after they clean. So Hanafiya said the minimum is 3 days and maximum is 10 days. We have hadith reported by Imam Hazrat Abu Umama Bahili radiyallahu ta'ala anhu said, Prophet sallallahu alayhi wasallam said, أقل ما يكون الحيض للجارية السيب والبكر جميعا 3 أيام. The minimum of period of hairs for young lady or old, 3 days. For all, 3 days is minimum. If 1 day came and stopped for a month, it is not haiz. It is istihaza. She must do qaza for that day. It is not compulsory to come for 3 days continue. ये कोई जरूरी नहीं कि 3 दिन खून आता रहेगा बस निकलता ही रहेगा. नहीं, it's not compulsory. But during 3 days, few drops came, it is haiz. If 1 day came and stopped, it is not haiz. It is istihaza. It is the blood of sickness or illness. बीमारी का खून वहां से नहीं आता है जहां से हैज का आता है, वो किसी और रग का होता है, किसी और नस का, किसी और वेन का आता है. वेन कहते हैं, वेन, हाँ, नस कहते हैं. अच्छा, वह अक्सर मा यकूनुल हैदु अशरतु अय्याम, and the maximum period of monthly is 10 days. وَمَا زَادَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ إِسْتِحَاذَةٌ. And what limit increase then 10 days, it is istihaza. 10 से जो ऊपर जाएगा, what is up of 10, it is istihaza. Istihaza means blood of illness, बीमारी का. She should pray also, she should fast also, and she can touch the Quran also. Many people does not know the difference of istihaza and haiz. Haiz, monthly. Even some people avoid 2 years. 2 years. They have no idea. Is it istihaza or is it haiz? इसलिए बहुत ज़रूरी है इन मसाइल को जानना. देखो, औरतों को तो काम तो औरतों का है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है. What is the color of haiz? Imam Shafi rahmatullah alayhi said only black color is the color of haiz. Hanafiya says no, any color of blood, it is haiz. Imam Shafi rahmatullahi alayhi said
Hazrat Fatima bint Hubaysh radiyallahu ta'ala anha, she was mustahaza, she had the blood bleeding of illness, बीमारी का खून उसको उनको आ रहा था. So इदा कान अल हैज फइन्नहु दमुन अस्वद, Prophet said if it will be हैज it will be black, अगर वो हैज का होगा तो काला होगा. फअमसिकी अनिस सलाह, so you stop to pray. Then وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي, and if the other blood, other color of blood, you can pray, you make wuzu and pray. But Hanafiya said no. Hanafiya, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ, Quran said they ask you about hairs, and hairs had no color. Quran said कुल हुआ अज़ा, भाई वो गंदगी है, अब वो किसी भी कलर में आएगी वो गंदगी ही होगी. इसलिए हनफिया कहते हैं कि एनी टाइप ऑफ कलर it will be hairs, because Quran said huwa aza, it is the unclean, it is the dirty. So in one hadith, at the time of Prophet sallallahu alaihi or Aisha radiyallahu ta'ala anha, the ladies were sending the kursuf. Do you know kursuf? What is kursuf? The cotton which is put in the private part underside. Under. It is the kursuf. They sent to Aisha. She checked, and by color she was deciding what is it. Is it hairs? Is it istihaza? If there only black color is for hairs, they never sent to her. समझ रहे बात? अगर काला ही कलर हेज होता तो फिर भेजने की जरूरत नहीं थी. And we can understand because of food, because of weather of country, the color of blood can change. गिजा खाने से जब टॉयलेट का कलर बदल जाता है तो फिर खून का भी बदलेगा, इसलिए खून के ऊपर डिपेंड नहीं रखता है. And I am saying one story about Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. In his time, one lady came and she sent 2 apples to Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. And Imam Abu Hanifa looked at and he cut 2 pieces and sent back. People did not understand what he replied and what was the question. So people asked to Imam Abu Hanifa rahmatullahi, what happened? He replied, this lady sent 2 different color, the 2 apples in different color. One was red and one was yellow. And she was saying, my blood, blood of hairs coming sometime red and sometime yellow. What I do? He replied, I cut in the apple, in middle side is white. Until your private part, the whiteness, you not see the whiteness, you will never clean. जब तक सफेदी ना हो जाए, इसको अल-क़स्सतुल बैदा कहते हैं. जब सफेदी नहीं आएगी वहां तक तू पाक नहीं होगी, जब सफेदी आ जाएगी फिर पाक हो जाएगी. ये इशारों में बातें होती, लेकिन मसला लोग पूछते थे. आज हम शर्म करते हैं, अरे यार कोई मसला पूछने का है यार, why do you ask like this masail? No, it depends with lot of masail. Lot of masail of Sharia depended with hairs. The iddat of nikah. Imam Shafi rahmatullah alayhi, he said 3 cleanness, 3 पाकी वो हैज की इद्दत है. तलाक की इद्दत 3 हैज है. और शवाफ हनफिया क्या कहते हैं? 3 हैज है. वो 3 पाकी कहते हैं, ये 3 हैज कहते हैं. और एक ही कुरान की आयत से दोनों ने दलील पकड़ी. वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुर. तो डिवोर्सी ladies will wait until 3 quru. Imam Shafi said quru mean paki, tohar.
illness. And so Hanafi said kurumin hairs, 3 hairs. Okay. And nobody can give talaq in the condition of hairs. Haram. It is haram. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma there was his wife in halat hairs. Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Umar, أنه طلق امرأة له وهي حائس. فذكر Umar, his father complained to Prophet. What happened? The father complained to Prophet against his son. They had a worry about akhirat. My son had committed a sin. Prophet sallallahu alaihi wasallam, when listened, he said, "Taghayyaza fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." He got angry, and summa qala li raji'ha. Prophet said, "You should get her back. तुझे उसे रुजू करना पड़ेगा. You return in your nikah. Then summa yumsikha, and you pick her. उसको रोके रख. You stop her and hatta tathar, until she became clean. Summa tahiz fatathar, and after them she become halat hairs, then complete her period and then become clean. Fine badalahu, if you want after that you want to give talaq or divorce, is it up to you. So lot of masail has connected with halat hairs, condition of hairs. The man can't get benefit with in halat hairs. In halat hairs, lady can't come in the mosque. There are a lot of masail. तो बात ये है कि हैज की मिकदार कम से कम 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है. और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, the maximum period is 15 days. 15 days. आप कहेंगे कि 10 हो या 15 हो या क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. What will the difference between the 10 days and 15 days? One lady, she was 9 years old and she become a mature. वो बालिग हुई, and her blood did not stop, continue 2 months, 3 months, 4 months, not stop. What will we do? This lady is mubtadi'a, यानी beginner. क्या मतलब? Beginner. What will happen? Shafi said 15 days hairs, then tuhar. 15 days hairs, then tuhar. Hanafi will say 10 days hairs, 15 days tuhar. 10 days hairs, 15 days tuhar. इस तरह से काम चलेगा. ये तो मुब्तदिया का मसला है. There are 3 types of ladies. One is mubtadiya, one is mu'tada, and one is mutahayyira. मुक्तादा होता है. तो जो मुब्तदिया है बिगिनर कहलाएगी, उसका शुरू अभी ही शुरू हुआ है, इसकी कोई आदत नहीं है. और दूसरे नंबर की है who has a habit, always see her 3 days or 5 days or 7 days the time of period. You can understand, she is a mu'tada, उसको आदत बनी हुई है. And one is mutahayyira, who has no special limit. Sometimes 5 days, sometimes 7 days, sometimes 9 days. So उसका मसला डिपेंड, हर मसला depended past month. In last month she has 7 days. In this month, if her blood continue 20 days, so we will think 7 days hair are her adat, habit. In last month she has 7 days. In this month also 7 days has.
and between the one हैज and second हैज, दो पीरियड के बीच में 15 डेज का डिफरेंस होना जरूरी है. If one lady started her hair in 1st November and it stopped 9 or 10 November, and after 5 days again started, what will we think? This is istihasa. It is the blood of illness. ये बीमारी का खून है. She will pray because in 2 period time the necessary to be 15 days different. 2 हैज की मुद्दत में 15 दिन का फासला होना जरूरी है. लोग सोचते हैं कि यार कौन देखने जा रहा है साला ये मुसीबत है, चलाते रहो कम. हराम है, हराम. We should know. It is the reason when the imam performs the nikah, which ayat, which verses he read. कौन सी आयतें पढ़ता है? You know, when imam performs the nikah, which ayat and which verses he used in his khutbah. या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा. Why? Because Prophet had taught the Sahaba this khutbah. याद रख लेना, ये खुतबा मौलवियों का बनाया हुआ नहीं है. उलमा did not make this khutbah of nikah. This khutbah is already by Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is proved. Ibn Masud radiyallahu ta'ala who reported this hadith, Prophet has taught us the khutbah of nikah like way how he taught us at-tahiyyatu lillah wa salawat. जैसे at-tahiyyat सिखाई गई, and at-tahiyyat is the need of every Muslim because every Muslim should pray. Like this way, the nikah also the need of every man and woman. समझ रहे बात को? तो निकाह, बात कहां से कहां चली गई है? क्या कह रहा था मैं? वो तो शुरू से हुआ है. है हाँ, 3 किस्म की औरतें होती हैं. एक औरत का हैज शुरू हुआ है, बालिग हुई तो चालू ही रहा बस, तो उसके 10 दिन पाकी, 10 दिन हैज, 15 दिन पाकी, 10 दिन हैज, 15 दिन पाकी. ये नहीं सोचने का कि यार चलते रहो, कौन देखता है. हाँ, इसलिए इमाम खुतबा जब निकाह का पढ़ता है तो क्यों आयतें ये पढ़ता है? इसलिए कि nobody can go there and watch what is happening in bedroom. Nobody. You should be careful. You should know what I am doing with my wife. This is our responsibility. We know how many days you had last month. How many days passed in there. Sometime the man came from journey and he is tired and he lot of months passed and he did not meet with her. What he do? He did not, because the shaitan is on his head. When he did that. Now, our taqwa, our parhezgari and fear of Allah, what is said? If you are in the people, you should keep taqwa, and you are in the bedroom, you should keep taqwa. Because Allah knows what are you doing and what sin did you committed. Understand? ये इसलिए तकवे की आयत इमाम पढ़ता है निकाह के खुतबे के अंदर कि देखना बीवी के साथ मिलोगे तो कोई अल्लाह के. Some people divorce 3 times divorce and also they stay with together. It is haram. The people does not know, but Allah knows best. खैर, अब बात ये है कि हालत हैज के अंदर हैज फिनिश्ड, if finished on maximum time 10 days, and she did not take bath, husband can do sohbat.
if her bleed stopped before 10 days, not maximum time, before 10 days, and pass one time of prayer, one prayer time pass, he can do sohbat without ghusl also. You know, after his, she should take bath. गुसल करना औरत को हैज के बाद फर्ज है। बात हमारी यहां से चली है कि हालत जैसे कि गुज़श्ता कहा था, जनाबत की वजह से गुसल फर्ज होता है, मनी निकलने से गुसल फर्ज होता है। यहां पर हैज खत्म होने पर गुसल फर्ज होता है। तो अब गुसल फर्ज हुआ, उसका खून बंद हो गया 10 दिन पर कंप्लीट, 10 दिन हो गए, तो अगर औरत ने गुसल नहीं किया फिर भी शोहर उससे सोहबत कर सकता है, कर सकता है। और अगर 10 दिन से कम में खत्म हो गया, बंद हो गया है, तो अब उसको वेट करना पड़ेगा इतना कि एक नमाज का टाइम जैसे गुजर जाए। ओके, वन मसला, इफ द ब्लड स्टॉप on 10 days, but for example, her 10 days finish 5 past 8, 5 past 8, no, 5 past 8, no. सनसेट का टाइम क्या है? What is the time of sunset? 8 or 3, 8 or 3. Her blood stop on 8 to 2 past 8, 2 past 8. And she did not take bath. Her blood stopped on 2 past 8. She should pray that prayer. Because in 1 minute we say Allahu Akbar. And when her blood stopped on 10 days, she got time to say Allahu Akbar. She should pray. If her blood stopped before 10 days complete, and she found the time she can take bath and pray, she should pray that prayer. हालत हैज में जो नमाज होती है, छुट्टी है, उसकी कज़ा नहीं है। सब जाहिल मौलवी, क्या what I'm saying? सब जाहिल मौलवी, मौलाना, जाहिल मौलाना, हाँ वो जाहिल। I heard who was he forced his wife, you should pray, you should do qaza for those days which you were in that days in the हैज। तुझे उन दिनों की कज़ा करनी पड़ेगी जिन दिनों में तेरी हालत हैज में तुझे नमाज कज़ा होगी। शरिया से फर्ज नहीं है उस पर कज़ा करना। अल्लाह का एहसान समझो, द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला forgive the prayer of this period। अगर इन नमाजों की कज़ा लाजिम होती तो बेचारी औरत क्या करती? हर महीने 7 दिन 10 दिन की कज़ा करना होता, कितना भारी पड़ता। अलबत्ता रोजों की कज़ा है, the fasting, she should fast after the Ramadan, for those days where she was in the हैज। जिन दिनों में हैज में रमजान के रोजे छूटे थे, उसकी कज़ा उसको करनी पड़ेगी। बिकॉज रमजान इज नॉट फॉर होल ईयर, इन वन टाइम, इन 1 month इन अ ईयर। ये अल्लाह ताला की तरफ से आसानी है कि रोजों की कज़ा रखी और उसकी कज़ा नहीं रखी है। दूसरी बात यह है कि हालत हैज में निकाह हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। हालत हैज में निकाह कर सकते हैं। इन हालत हैज you can perform nikah, but if she is a pregnant, is nikah allowed or no? अरे मुफ्ती साहब जल्दी करते हो हैं? Performs nikah. Listen, if the hamal is
for that guy who had made adultery, उसने जिना किया है, उसी का पानी है. He can get nikah also and he do sohbat also. If made someone pregnant and other guy want to get married, he can get married, but he can't do sohbat. Why? Someone put the seed and other watering. एक आदमी ने बिया डाला और दूसरा पानी पजा रहा है. No. इसमें नस्ल की बर्बादी है. निकाह हो जाएगा. निकाह is allowed in हालत in pregnancy. Allowed. But that guy, if she is pregnant by that guy who has did adultery, he can get married also and he do sohbat also. But other guy, if you want to marry, he can get married, but he can't use. Understand? ये समझ लेना, ये मसला है. तो हालत हैज में निकाह तो हो सकता है, हालत हैज में तलाक हराम है. बट अगर किसी ने दे दी तो हो जाएगी. नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई किसी को गोली नहीं मार सकता, लेकिन मारेगा तो लगेगी तो नहीं. अब कहो कि जब हराम है तो फिर क्यों हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ गलत करने को ना कहा है, लेकिन लोग करते हैं तो हो जाता है ना. Someone asked me about the qurbani in these countries, in the farm. So it is not allowed, we can't do, it's not acceptable. I said yes, can do. It is not stolen and you do not damage the government, huh? But when you stolen in the tax, you tax की चोरी करते हो तो ये उससे खराब है. ये उससे खराब है कि टैक्स की चोरी में गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो. इसमें गवर्नमेंट की बहुत तो पॉलिसी के खिलाफ तुमने किया है, सफाई का और ये कुछ है, वो सेहत का कुछ ख्याल नहीं रखा, वो सही है. अल्हम्दुलिल्लाह ही अंडरस्टूड. यस, क्लियर. समझ रहे कि नहीं? उसने कहा कि अब समझ में आ गया. मैंने कहा इसमें तो गवर्नमेंट का नुकसान है, जो टैक्स की चोरी कर रहे वो चलता है, और कुर्बानी कर दिया तो कहा कि यार नहीं कबूल होती है. हाँ, कबूल नहीं होगा. We should understand the Sharia. One guy, when I was 16 years ago, when I was here, one guy, I said I came in New Zealand with fraud papers. So fraud paper. If I earn any money by work, is it halal or haram? I said that guy do not give you money for your coming from that country. He give you for your work. भाई तुम आए थे, वो गलत था. If government announced those people who came in his country will lawful, we give them 10,000. If you go, it is haram because you came unlawfully. शरीयत हर चीज का सॉल्यूशन है इस्लाम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह. और भी बहुत सारे मसाइल हैं, चूंकि अभी 10 मिनट कुछ बाकी है, तो कुछ मसले मसाइल कर लें, कुछ सवालात हो तो पूछ लेते हैं. है भाई कोई सवाल? पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ और आगे हम चलाएं कुछ. हाँ बोलो. ठीक है. आप तो गुजराती हो, बोलो. अच्छा, हाँ बोलो. अच्छा, ये मसला जब लेडीज मस्जिद आते हैं इस हाल में, तो व्हाट्स द कंडीशन? हालत हैज में औरत मस्जिद में ऐसे दाखिल नहीं हो सकती, अंदर नहीं आ सकती. हाँ, Prophet sallallahu alaihi wasallam was in i'tikaf. Maisha radiyallahu ta'ala said, "Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haiz." It is in Bukhari. I was doing on the head of Prophet, what say? कंगी क्या कहते इसको? है कौमी.
she was coming on the head of Prophet sallallahu alaihi wasallam. She was not coming on the window. अगर ये अलाउ होता तो फिर अंदर आती. हालत हैज में मस्जिद में औरत नहीं आ सकती. It is the reason she can't do tawaf also. الطواف بالبيت كالصلاة. To do tawaf around the Kaaba, it is the prayer, like prayer. And she can't pray. अगर गुजर जाएगा तो कौन? लेडीज अगर गुजर गया तो मस्जिद इसमें हो रही मस्जिद जितना जमात खाना, ये हमारा जमात खाना है. नीचे आ सकते हैं नीचे भी मस्जिद है. हॉल में कयामत तक मस्जिद रहेगी. देखो पहले जितना हिस्सा मस्जिद का था वो तो मस्जिद कयामत तक रहेगी. उसको नोबडी कैन चेंज. कयामत 7 अर्थ एंड 7 स्काई, इतने मस्जिद रहेगी. बट दोज एरिया विच आर स्पेशल फॉर लेडीज, बेटर देयर they do not come in this condition. It is good. But मसला अलग है कुछ क्या समझाने का. एक और चीज अगर लेडी गुजर गया हाँ उस हाल में था, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. गुसल कर दिया पाक, बस. समझ गया. इसका कहना है कि वो हालत में उसको मस्जिद में लगा सकते बॉडी. यहाँ तो नहीं लाने का है. यहाँ तो हालत हैज में हो या न हो, मर्द हो या औरत हो, मकरूह है मस्जिद में बॉडी लाना. अच्छा मस्जिद जो आप कहते हैं हाँ जमात खाना, वो हॉल अलग. ये नीचे वाला हॉल नीचे वाला नो नो अलाउ. हमने मना कर दिया, अब नहीं हो रहा है. अभी लेडीज में रखते हैं, कोई भी हो. हाँ हाँ जब प्रोग्राम होते हैं, फैमिली नाइट होती है, हाँ लेडीज जो लेडीज साइड है, हाँ उनका कहने का मतलब वो भी कि वहाँ भी मैं भी ये सुनना चाहता हूँ, वहाँ तो आ सकती है. हालत ऐसे में वहाँ आ सकते हैं लेडीज लोग. वो मस्जिद नहीं है, नहीं है मस्जिद. जो लेडीज वाला मस्जिद वो मस्जिद नहीं है. वो इसलिए वो साइड पे बैठ सकती है, बैठ सकती है. ये पूरा इलाका और नीचे वाला भी पूरा, इसीलिए हमने स्टॉप कर दिया. Who has visited Medina Munawwara, they can understand where the dead body are put in the mosque now, which are covered area. आप जानते हो अब्दुल सत्तार भाई हैं, वहां अंदर नहीं ले जाते. आगे का जो हिस्सा है मस्जिद के आगे का हिस्सा, वहां पर मय्यत रखते हैं. हालत है में विदाउट देखेगा लेडीज को नकाब पढ़ सकती है अगर एक चीज हाफिज और नॉट. हाँ माशाल्लाह, अच्छा सवाल है. in हालत है can she can read the Quran or no? She can't touch the Holy Quran bas, and she can't read at the Quran, but she can, if she touch, she teach anyone, she cut the word alhamdulillah like this way, and she can read as a awrado wazaif. awrado wazaif means जैसे कोई रोजाना का मामूल है, she read always some duas. She can Durud Sharif and Zikr. Listen, what happened? The ladies think we are in hair, we can't do anything. They should put the musalla and sit and zikr, do zikr. Because the praying, to pray and read the Holy Quran is prohibited for them. But they can read the Durud Sharif, Zikr, and if she is a teacher, she can teach the Holy Quran by cutting the word. टुक नहीं, कुरान है नहीं. कुरान वो तो कुरान इसलिए नहीं पढ़ सकेंगे. कुछ जिक्र है टुकड़ा टुकड़ा करके वो चलेगा. हाँ तस्बीह तो पूरा कर सकता है, पूरा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ सकता है. और आप बोलिए फिरोज भाई. नहीं पूछो कोई बात नहीं, शर्माओ मत. इस्तिहादा में हाँ रोजा से क्या रखिए, रखिए, बिल्कुल रखना पड़ेगा. रोजा से क्या हाँ बिल्कुल, नमाज भी पढ़ेगी. नमाज उसका आगे चल के आइंदा कहेंगे कि वो कैसे वुजू करेगी. क्योंकि फॉर एग्जांपल शी इज ब्लीडिंग and it not blood of hairs, it is the blood of istihaza. She make wuzu in beginning time. For example, after sunset she make wuzu, and after this wuzu can pray
how much she want, but in the time of Maghrib. When after Maghrib finish, her wuzu break. She make wuzu again for Isha. And by this wuzu can be pray lot of prayer. जैसे कि इसमें वहाँ नीचे के रूम में लेडीज आ सकते हैं। हाँ, वो मस्जिद नहीं है ना, मस्जिद नहीं है, नहीं है, वो कोने में बैठे। अरे ऐसे तो औरतें अपने घर के अंदर भी, तो हम अब घर के अंदर भी मस्जिद होनी चाहिए अपनी, जिसको उसको कहते हैं मस्जिदुल बैत, उसको मस्जिदुल बैत कहते हैं, द मॉस्क ऑफ हाउस। हर एक को अपना कमरा ऐसा, तो वहाँ औरत एक तरह में बैठना चाहिए। ये मस्जिद नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि जहाँ दीनी काम होता है वहाँ औरत ना जाए। हाँ, हालत है में मय्यत के पास ना बैठे, मय्यत के पास, डेड बॉडी जो है उसके पास ना बैठे, इसलिए कि रहमत के फरिश्ते और ये गंदगी की हालत में। और कुछ if lady started her nafal extra prayer or extra roza and suddenly started her monthly period, she should do qaza. She should do qaza. But if she started farz roza and farz namaz and suddenly started her period, she will need not do qaza for namaz, but she do qaza for roza. And second thing, many ladies in Ramadan Mahina, holy month, if they started the monthly, they eat and drink every, no, they should show their रोजा, उसको रोजेदार की तरह रहना चाहिए। अगर रोजा रखा था और टूट गया, हैज आ गया, तो उसको भी आखिर तक वैसे रोजेदार की तरह रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे इंशाल्लाह फिर करेंगे। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु